कैश भाई तो भी तो कर रहे हैं ना। कैश भाई को देखिए आप, कैश भाई को हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि वो 24 घंटे उनको गद्दार तक बता दिया। उनको ये बोल दिया कि भाई तू तो मुस्लिम है ही नहीं। अब इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा दर्द क्या देंगे ये लोग किसी को। हिंदुस्तान की हर वो महिला जिसके पास प्लेटफॉर्म था और जिनके पास नहीं भी था, जो अपना घर का जो किचन का काम करती थी, वो महिला भी इन बच्चों के लिए खड़ी हुई। तभी तो हमारे जो हिंदुस्तान का एक बुड्ढा है उसको आग लगी। मतलब जो जो लोग इस केस में सच में अच्छी अच्छी बातें करते थे, बच्चों के रिगार्डिंग बातें करते थे, बच्चों को डिपोर्ट करने की बातें करते थे, बच्चों के भविष्य की बातें करते थे, इस भगोड़ी तक को भगाने की बातें करते थे, उन सब लोगों को क्या कह दिया गया कि ये झूठ बोलते हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। तो आपके बस की थी तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपके बस की थी, सबके लिए नहीं बोल रही हूं, कुछ चुनिंदा है, सबके लिए नहीं बोलूंगी। फिर क्या कहता है कि मैंने बच्चों को गोद ले लिया है, जो मैं हर बार बोलती हूँ। और 19 महीनों से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने बोला है कि गोद लेना इतना आसान नहीं है। बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है, बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है भाई। एक माँ किडनैप करके उस बाप से और उस मुल्क से उन बच्चों को यहाँ पे ले आई है, और तेरे घर में अगर उनको शरण मिली है, शरण तेरे ही घर पे मिली है उनको, क्योंकि तुम लोगों ने जो है वो अपना एड्रेस दिया है जब उसकी जमानत हुई है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको उन्हीं के घर में क्यों रखा गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और किसी के ऊपर भी भड़कने की जरूरत नहीं है, किसी को भी गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो एड्रेस उन्होंने अपना दिया, तब जाके वो उस घर में रह रही है। नहीं तो ना तो किसी को ये था कि ये जबरदस्ती सचिन के घर में रहे। सचिन वहां पे मुकर जाता, अगर ये 2 टके का आदमी मुकर जाता कि भाई मैं जानता ही नहीं हूं, तो ये औरत कभी भी बाहर नहीं रहती, कभी भी। कानूनन ये औरत कभी भी बाहर नहीं रहती। बच्चों को किसी उसमें रख दिया जाता चाइल्ड केयर सेंटर में, और इस औरत को वहां जेल में डाला जाता, और बच्चे उस टाइम पे डिपोर्ट हो जाते। जिस तरह से रोशन अली अजीम साहब पे दोबारा से आऊंगी, जिस तरह से रोशन अली अजीम साहब ने काम किया था ना, अगर वही काम होता रहता और रोशन अली अजीम साहब एक एक करके सबको लाइन पे खड़ा करते और पूछते, तो सच में ये औरत इतनी जल्दी चली जाती ना, इतनी जल्दी चली जाती। इस औरत को यहाँ पे रखने का किसी का कोई इरादा नहीं है और ना था, सिर्फ एपी सिंह जी के अलावा। तो एपी सिंह जी कौन होते हैं? एपी सिंह जी कानून से बड़े थोड़ी नहीं है। एपी सिंह जी कानून से बड़े नहीं है। हमारा कानून करता ना जो कुछ करता, हमारा कानून भेजता, हमारा कानून उसको डिपोर्ट करता। बच्चों को किसी चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाता जब तक डिपोर्ट होते। लेकिन चाहे भला माने बुरा माने, चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, देरी जो हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान ने बच्चों की खोज खबर नहीं की। पाकिस्तान ने क्या, हैदर भाई ने भी काफी टाइम बाद बेचारों को टाइम मिला तो वो आए, उसके बाद उन्होंने भी काफी टाइम लगाया। इस बीच में जो रोशन अली अजीम साहब ने काम किया, उसके बिहाफ पे बच्चे जल्दी जा सकते थे। लेकिन रोशन अली अजीम साहब ने जब सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, जब सारा लिखा पढ़ी, जहां जहां जाना था, क्योंकि हमने उस टाइम पे उनको बहुत देखा और उनकी वीडियोस भी जो थी वो हमने सारी वीडियोस देखी। तो जो काम रोशन अली अजीम साहब ने किया था, और उसके बाद यहां से भी एक ऐसा वकील हो जाता कि जो उनका साथ देता, तो ये औरत कब की डिपोर्ट हो जाती। लेकिन किसी ने ऐसा किया ही नहीं। वहां से रोशन अली अजीम साहब ने जितना काम किया वो इन लोगों ने वो कर दिया। उसके बाद फियाज रामे साहब जो हैं वो बहुत अच्छी डिबेट करते थे, बहुत अच्छी बातें रखते थे। उनका क्या हुआ? उनको भी इस केस से बाहर कर दिया गया। अभी आप लोगों को बताऊंगी, अब मैं सुनाऊंगी भी आप लोगों को। कोई अगर मुझे ये बोल देना कि सरिता आप ऐसे कैसे सुना रही हैं, वो सुनाऊंगी भी आप लोगों को। इतनी बदतमीजी और इतनी वो हो गई है। फिर लोग मुझे बोल रहे हैं कि आजकल जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें जितना मैं कर पाई हूं मैंने किया अपनी तरफ से, नहीं हो रहा है तो अब उसमें मैं क्या करूं। फिर भी उसमें लोग बोल रहे हैं कि सरिता चुप क्यों है। भैया सरिता चुप नहीं है। सरिता 19 महीनों से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और अपने आप को गालियां खिलवा रही है। ठीक है,
पाकिस्तान के पैनल अगर हमने ज्वाइन किए तो उसमें तुम लोगों का क्या गया? क्या तुम लोग पाकिस्तानी को पैनल पे तुम लोग नहीं गए? तुम लोगों ने अपनी बातें नहीं रखी वहां पाकिस्तान के पैनल पे जाके? शुरू में आप ही जाते थे ना, एक सो कॉल महोदय हैं, है ना, आप नहीं जाते थे? किसी को भी ट्रोल कर लो आप, किसी को भी कुछ बोल लो आप, जो आपके मन में आए आप वो बोल लो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? तो उनकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उनकी जिम्मेवारी पाकिस्तान के उनकी है, लोगों की है। पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार बहुत सारे हैं भाई, और जिस तरह से बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में जाके उसको मार दिया जाएगा भगोड़ी को, तो ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई किसी को नहीं मारता है। हमारे देश में इतने सारे इनलीगल लोग रह रहे हैं, इनलीगल लोग जो आए हुए हैं, जिनका भी पता चलेगा तो डेफिनेटली उनके साथ यही होगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाकी मैं नहीं मानती हूं कि भाई उन बच्चों को यहाँ पे रखना चाहिए, और ये हमारी अदालत भी नहीं चाहेगी कि बायोलॉजिकल फादर है तो हेलो सरिता सिस्टर, हेलो, तो हमारी अदालत भी नहीं चाहेगी भाई बच्चे माँ के साथ। भाई बच्चे माँ के साथ अच्छे लगते हैं, ऑफकोर्स। मैं जीना भाई, मैं बिल्कुल भी इस चीज से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ, पर माँ भी तो क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए ना। माँ ने क्या किया है? माँ ने देखिए ना, उसको अपने हाथ में लिया है, कानून को अपने हाथ में लिया है। माँ ने कानून अपने हाथ में लिया है। आप जीना भाई, आप देखिए, आप एक बहुत अच्छी तरह आप बोलते हैं, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ और आपको सुनती भी हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप ये देखिए, एक माँ अगर माँ या बाप में से, हमारे कानून में भी लिखा है, जो आपको भी पता होगा और पता होना चाहिए सबको, कि मदर और फादर में से कोई भी एक व्यक्ति बच्चों को अगर ज्यादा दिन तक किसी एक से, पेरेंट्स में से किसी एक से ज्यादा दिन तक दूर रखता है और बताता नहीं है, तो वो किडनैपर कहलाता है। ये हमारे उसमें भी लिखा हुआ है, लॉ में। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे कसूरवार कौन है? फिर वो इनलीगल आई है, इनलीगल की आप मुझे जीना भाई, आप मुझे ये बताइए, इनलीगल इंसान के लिए क्या सजा होती है? आज जीना भाई आप मुझे बताइए, इनलीगल इंसान के लिए क्या वो होती है? इसको यहाँ पे नागरिकता कभी नहीं मिलेगी, आप यकीन कीजिए भाई, नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। और उसके सीएए के द्वारा इसको कभी भी यहाँ पे शरण नहीं मिलेगी, एनआरसी के द्वारा इसको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। आपको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, इन लोगों के जो मुस्लिम लोग हैं ना, इनके लिए हिंदुस्तान में सीएए में कोई जगह नहीं है। तो जीना भाई, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपसे? आज चलिए, आज आपके ही मुद्दे पे मैंने बात कर ली, क्योंकि मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे थे, इन पॉइंट्स पे मैं कल बात करती हूँ। तो आप बताएं जीना भाई, मुझे पता है उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली। तो अब आप ये बताएं कि एक पिता, एक माँ और एक पिता में से दोनों अगर बच्चों को एक से छुपके से, और वो 50 दिन छुपके रही है, तब तक किसी को ना तो किसी को पता था, जबकि इनके घर वालों को, जीना भाई, इनके घर वालों को पता था। सच में मैं आपको जीना भाई, मैं बताऊं आपको, इनके रिश्तेदारों को सबको पता था, जो आज सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि चलिए ये बात मैं आप पे ही मैं लागू करती हूँ। भाभी जी हैं, भाभी जी बच्चों को लेके आपको बिना बताए कहीं चली जाती हैं, आप क्या कीजिएगा? जीना भाई आप ये बताइए। आपके लिए भी हमारा कानून वही करेगा जो इसके लिए करेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल है, बच्चों को किडनैप करके लेके आई है और इनलीगल